वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है गणित, कक्षा 9 है और कार्यपत्र की ये चौथा और दिनांक है 12/7/21। ठीक है। और तो बच्चों आइए बीजीय व्यंजकों को दोहराते हैं। बीजीय व्यंजक चरों एवं अचरों को संयोजित करके बनाए जाते हैं। जैसे 4x + 7, यहाँ पे 4 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है, और इनको जोड़ के रखा गया है। ये 7 भी अचर है, इनको जोड़ के रखा गया है संयोजित करके, तो ये व्यंजक कहलाते हैं। इसी तरीके से 3y - 20, 4x² - 3xy इत्यादि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों वे पद समान पद कहलाते हैं। जैसे 12x - 25x, तो इसमें क्या है, इनके समान पद है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ही चर है और एक अचर है, ये है समान पद कहलाएंगे। ये भी क्या है, इसमें xy 2 चर हैं और इसमें भी xy 2 चर हैं, तो ये समान कहलाएंगे इत्यादि। जिन पदों में बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न होते हैं वे पद असमान पद कहलाते हैं। जैसे 3xy और यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे चर x ही है, यहाँ पे xy है, तो ये असमान पद कहलाते हैं। ठीक है। और इधर आपको बताया गया है कि ये होता है व्यंजक पद। क्या होते हैं, ये 4x² ये एक पद है, दूसरा क्या है -3xy ये दूसरा पद है, और इसके बीच में गुणनखंड क्या है, 4x का यहाँ पे गुणनखंड हुआ है, तो 4x यहाँ पे गुणनखंड है, और यहाँ पे 3xy ये इसके गुणनखंड है। बीजीय व्यंजक को जोड़ने अथवा घटाने के लिए समान पदों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक को जोड़ा हो घटाना हो तो वो किसके साथ जुड़ेंगे या घटेंगे, अपने समान के बराबर ही जुड़ेंगे। ठीक है, उनके जैसा जो होगा उसी के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे 7xy है, तो ये क्या करेगा, जिस भी पद में xy होगा उसी पद के साथ जुड़ेगा, जिसमें चर क्या होगा xy होगा उसी के साथ जुड़ेगा। तो +5yz - 3zx, 4yz + 9zx - 4y का योग, और ये क्या है -3xz + 5x - 2xy का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पहला पद है इस पूरे को लिख लेंगे। ठीक है, बहुपद जो है ये 7x ये लिख लिया। ठीक है, अब इसके नीचे दूसरा वाला लिखेंगे। दूसरा वाला पहला है 4yz, तो 4yz कहाँ लिखेंगे, जिसमें yz होगा, तो इसमें 5yz था, तो इसके नीचे बिल्कुल लिखेंगे। और उसके बाद 9zx, तो zx इसमें ये था 3 के नीचे, तो इसके नीचे 9z लिखेंगे। और इसमें था 4y तो इसमें है ही नहीं सिंबल, तो इसको बाहर लिख लेंगे, इसके बिल्कुल बाहर लिख लिया। और तीसरा था इसमें 3xz, तो xz कहीं पे है, यहाँ पे xy है, yz xz, तो xz ये रहा। ठीक है, xz, तो इसके नीचे इसे लिख लिया। और +5x, तो 5x तो किसी में था नहीं, तो इसको बिल्कुल बाहर रख लेंगे। और -2xy ये कहाँ पे है, शुरू में था xy, तो इसके नीचे रख लेंगे। ठीक है, इनमें चर को आपको देखना है, चर समान होंगे तभी जुड़ेंगे। अब क्या करना है, जोड़ना है, तो ये सिंबल यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात मेरी सुनना, जोड़ने में सबसे पहले सिंबल से हमें पता चलेगा। तो इसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस है, जहाँ पे कोई सिंबल नहीं वहाँ पे प्लस, इसके आगे माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, सिंबल लगता है जो बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 7 है और 2 है, तो बड़ी कौन सी है, 7 है, यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लग गया है। और क्या होगा, संख्याओं का माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसको याद रख लेना, सिंबल में जब जोड़ हो रहा है, प्लस है माइनस है तो माइनस होगा, माइनस है और प्लस है तब भी माइनस ही होगा, माइनस माइनस है इनका जोड़ हो रहा है तब प्लस होगा। ठीक है, और किसका सिंबल लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी, और प्लस प्लस है तब भी प्लस ही होगा। ठीक है, और सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी। क्लियर बात। तो ये आप 5x 7 में से 2 गया, 5xy हो गया। फिर यहाँ पे देखो, ये इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस 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 होगा, दोनों संख्याओं का सिंबल लगेगा, जो बड़ी संख्या है तो दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9, और इसमें 5 बड़ी है, इसके सामने कौन सिंबल है, प्लस का, तो प्लस का लगा दिए, 5 4 9 xyz। ठीक है, उसके बाद प्लस और इसके माइनस प्लस। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस है और प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा। यहाँ पे 9 बड़ी है, 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 6, प्लस का 6 आ गया, और प्लस का 6 अब उसमें 3 घटाया जाएगा। ठीक है, और 3 जब घटा देंगे 6 में से तो 3 ही बचेगा। क्लियर बात, क्लियर, ओके।
और ये 4y ऐसे का ऐसे आ जाएगा, 5x ऐसे का ऐसे उतार लेंगे क्योंकि और कोई पद है ही नहीं जोड़ने घटाने के लिए। उदाहरण देखो यहाँ पे 30ab प्लस 12b प्लस 14a में से को घटाइए, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला बिल्कुल वैसे लिख लेंगे और उनका जो चर जिसके साथ समान समान है उन्हीं के नीचे लिख लेंगे। उसके बाद माइनस में क्या करना है, इन पदों को आपको सिंबल चेंज कर देना है। इसके आगे कोई सिंबल नहीं, यानी कि प्लस है तो इसका माइनस हो गया, इसका माइनस था प्लस हो गया, इसका माइनस था प्लस हो गया, बस उल्टा कर देना। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब किस सिंबल को हम यूज करके करेंगे, तो इस 24ab के लिए हम माइनस देखेंगे, तो इसका है माइनस और इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी है 30, यानी कि इसके आगे प्लस का सिंबल लगेगा, तो प्लस का लगा दिया, या ना लगाए, शुरू में कोई जरूरत नहीं होती स्टार्टिंग में लगाने की, ठीक है। अब उसमें के बाद 30 में से 24 जाएगा तो 6ab आ जाएगा, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, तो प्लस 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 होगा। सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी क्या है 12 है, और 12 और 10 को जोड़ लेंगे तो 22b हो जाएगा, ठीक है। प्लस 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 सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या बड़ी है क्या 18, 18 का सिंबल अब क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, ये माइनस वाला नहीं लेना क्योंकि माइनस करें तो बदल चुके हैं। तो अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 32a हो जाएगा, समझ गए। बीजीय व्यंजक का गुणा, बीजीय व्यंजक के का गुणन एक पदी का एक पदी के साथ होगा, ठीक है। एक पदी का बहुपदी से गुणा होगा, एक पदी का बहुपदी से गुणन, ठीक है। बहुपदी का बहुपदी के साथ गुणन, तो ये सब कुछ हो सकता है इसमें, किसी के साथ गुणा हो सकता है। अगर एक पद है तो उसका एक पद के भी साथ हो सकता है, बहुपद के साथ भी हो सकता है, बहुपद है तो उसका बहुपद के साथ हो सकता है। इधर उदाहरण दिए गए हैं जैसे 4ab, ये एक पद ही है, ये भी एक पद है, तो दोनों को गुना किया तो सबसे पहले सिंबल का गुना होगा, दोनों के सामने प्लस प्लस है, प्लस 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 होता है। सिंबल का गुना ये लिख लो, अगर दो सिंबल प्लस हैं और प्लस है उनका गुना हो रहा है तो प्लस होगा, प्लस है उनका गुना हो रहा है, और दूसरा क्या है माइनस है तो माइनस, माइनस है गुना हो रहा है, प्लस है तब भी क्या होगा माइनस होगा, माइनस है गुना है माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। ये गुना के सिंबल है। जब माइनस प्लस 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 हो जाएगा और फिर संख्याओं का गुना होगा, 5 4 का गुना हो जाएगा और ABCD इन सब का गुना होकर लिख जाएगा। तो 4 5 20 AB स्क्वायर, यहाँ पे B इसमें भी है इसमें भी है, 2B होगा तो मतलब दो बार B लिखा गया तो B का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक पद ये है और ये क्या है बहुपद है, इनके साथ गुना होगा तो सबसे पहले इसका इस पद के साथ, फिर इसका इस पद के साथ, फिर इसका इस पद के साथ, ठीक है। तो 3p का 4p स्क्वायर के साथ प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, और फिर 3p का 5p के साथ फिर प्लस है तो फिर प्लस, फिर 3p का 7 के साथ, और जब फिर इसका गुना होगा तो ये हो जाएगा पहले सिंबल का, तो इसके आगे 3p के साथ सिंबल क्या है प्लस है, 4p के साथ सिंबल क्या है प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा सिंबल, और फिर 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1p है यहाँ पे 2p है, यानी कि p की घात 3 हो जाएगा। और फिर इसका 3p और 5p का तो इसी तरीके से 5 3 15, यहाँ पे 1p 2p, और इसी तरीके से 7 3 21 और p। अब तीसरा देखो, इसमें ये भी बहुपद ये भी बहुपद, इसमें दो पद है भाई, एक पद होगा एक पद ही बोलते हैं, और इसमें क्या है दो पद से ज़्यादा हो गए तो बहुपद हो गए। तो इनका तो सबसे पहले इस वाले पद का इस पूरे के साथ गुना हो जाएगा, फिर 7 का इस पूरे के साथ गुना हो जाएगा, वही किया गया, a का पूरे के साथ गुना कर दिया, फिर 7 का इस पूरे के साथ गुना कर दिया, और फिर वही एक पदी वाले गुना बन गए, a का a स्क्वायर के साथ a क्यूब, a का 3a के साथ 3a स्क्वायर, फिर a का 5 के साथ तो 5a हो गया, फिर 7 का a स्क्वायर 7a स्क्वायर, फिर 7 का 3 है 7 3 21a प्लस 7 5 35, और फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया तो a क्यूब तो एक ही है, एक बार लिख लिया, 3a स्क्वायर और कहीं है, हाँ जी ये है 7 और ये 3, और ये दोनों के दोनों क्या है प्लस में तो जुड़ जाएंगे 10a स्क्वायर हो जाएंगे, 5a ये रहा और 21a ये रहा, दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 26 और 35 लास्ट में, ठीक है। उसके बाद अभ्यास कार्य दिया गया है जो आपको खुद करना है, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ आपके लिए जो सॉल्व किया है उस चीज़ पे, वहाँ पे मैंने सारे कर रखे हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक के पदों एवं गुणनखंडों को लिखिए, ठीक है। इसके पदों को लिखना है, गुणनखंडों को लिखना है। तो पहला इसमें दिया गया है 1 + x + x स्क्वायर, तो इसमें एक पद ये है एक पद ये है एक पद ये है, तो इसको हमने अलग अलग लिख दिया। अब इसके अंदर क्या क्या गुना है, यानी कि 1 है तो 1 में हो सकता है x की घात 0 की गुना हो, तो 1 है और x की घात 0, यहाँ पे ये उसके गुणनखंड, और यहाँ पे फिर है तो ये 1 के और x के साथ गुना है तब भी यही आएगा, और इसका भी कर देंगे 1 और x स्क्वायर कर देंगे, या फिर एक x और लिख देंगे जैसे आपके सीट में लिखा गया, तो एक x और आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना ये भी ठीक है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका दिया गया है
4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z³ तो इसमें क्या है, एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद, 3 पद हो गए, तो ये आपके पद हो गए। अब इसमें गुणनखंड में क्या है, तो 4 है इसके अंदर, फिर इसमें x² और y²। मैंने यहाँ पे छोटा बनाने के लिए लिख दिया है, बाकी आप चाहो तो इसको x को 2 बार लिख सकते हो, y को फिर 2 बार लिखोगे, वो भी गुणनखंड होगा जैसे आपकी सीट में बताया गया है, ठीक है वैसा। और इसी तरीके से यहाँ पे 4 है तो -4x² y² z², इसी तरीके से z³ तो 1 और z³ चाहो तो z को 3 बार लिख दो, z। और इसी तरीके से इसका तीसरा है तो x² y² -20 तो इसमें 2 पद हो गए, पहला पद दूसरा पद, और इस पद के अंदर गुणनखंड ये, ठीक है। 20 है तो इसमें x² लिख दे, मतलब किसी का भी 0 होता है तो उसका 1 ही होता है मतलब। दूसरा प्रश्न दिया गया है -7mn प्लस 5 12mn प्लस 2 9mn -8 -2mn -3 का योग ज्ञात कीजिए। इसका हमें योग निकालना है। तो आपको पता है जो इसमें चर हैं जो समान है उन्हीं के साथ जुड़ेगा, तो mn सब में है तो हम इसको लिख लेंगे 7mn, और उसके नीचे फिर दूसरे वाला 12mn, फिर तीसरे वाले में 9mn और फिर -2mn, और बाकी संख्याएं हैं तो 5 2 ये भी समान है तो इनको लिख लेंगे इस तरीके से। अब जोड़ में क्या करना होता है, 2 2 का पहले करेंगे तो -7 और 5 12 का करते हैं, -7 और 12, तो इसके सामने माइनस का सिंबल, इसके सामने प्लस का सिंबल, प्लस माइनस होगा, सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 12 है यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 5mn, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस प्लस का 5mn का 9 के साथ करेंगे, ये प्लस का 9, ये भी 5mn प्लस का है, तो अब ये प्लस सिंबल जैसे आप करते हो 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है कि प्लस 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 ही होगा, और बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा, बड़ी 5 है और 9 बड़ी है, यानी कि 5 का बड़ी संख्या का सिंबल लग गया 9 का, यानी कि 15mn हो गया। अब 15mn और -2mn इनको आपको करना है, तो प्लस माइनस होगा, सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या है 15, 15 में से 2 गए 13 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, 7, ठीक है, तो इसका 13mn आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये इधर क्या है, सिंपल नंबर है, 5 है और 2 है, ये कितना हो गया, 7 का हो गया, माइनस को एक साथ कर लो, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, और इधर 7 और ये माइनस के हैं तो प्लस माइनस, ये हो गया 7 का प्लस और माइनस का 11, प्लस माइनस सिंबल किसका लग गया, जो बड़ी संख्या है 11 में माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल लग गया, और फिर 11 में से 7 गया 4 आ गया, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन 13mn -4। तीसरा दिया गया है 3x -y प्लस 11 और y -11 के योगफल में से ये घटाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका और इसका योग करेंगे, तो 3x -y प्लस 11 इसको जोड़ेंगे, -y और प्लस 11, ठीक है, जो चर समान है उन्हीं के नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे इसका योग किया गया है, तो 3xy के नीचे कुछ नहीं था तो ये पूरा वैसे ही आ जाएगा, फिर माइनस प्लस होगा, ठीक है, सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या दोनों बराबर है यानी कि माइनस ही लगेगा, किसी की भी लगाओ तो माइनस ही हो जाएगा, और ये 2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या दोनों समान ही है, और जब 11 में से 11 जाएगा 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया। अब क्या है, जो आंसर आया उसको घटाना है किससे, इससे, तो 3x -2y ये हो गया, और इसमें से घटाना है 3x -y -11, तो 3x को इसके नीचे, -y को इसके नीचे और प्लस 11 लिख दिया। अब माइनस में क्या करना होता है, हमें पूरे सबके सिंबल चेंज करने थे, इसके आगे प्लस सिंबल था, इसको हमने माइनस में बदल दिया, इसके आगे माइनस था, इसको प्लस में बदल दिया, इसके आगे प्लस है, इसको माइनस में बदल दिया, और ये क्या हो गया, प्लस माइनस और दोनों से बराबर है, ये कट के 0 हो जाएंगे, और ये क्या, इसके सामने माइनस सिंबल और इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा, यानी कि 2 बड़ा है, यहाँ पे 1 ही है तो माइनस का सिंबल लगेगा, 2 में से 1 चला जाएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 11 आ जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है, ठीक है, तो -y -11 इसका आंसर होगा। ऐसे आयताकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः ये है। बक्से का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है LBH, लेंथ गुणे ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका गुना, तो सबको मतलब एक तरीके से आपको गुना करना है बस। तो गुना करने के लिए सबसे पहले इनके आगे जो सिंबल है उसका गुना होता है, तो सब में प्लस सिंबल है तो प्लस 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 ही होता है, तो यानी कि सामने प्लस आ जाएगा। उसके बाद संख्याओं का सिंबल होता है, तो संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 दूनी 6 और 6 का फिर 2 से गुना होगा 12, तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है,
तो यानी कि x की घात 3 हो गई, यहाँ पे भी 1 है यानी कि x की घात 4 हो गई। y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो x की घात 2 हो गई, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी 4 हो गई। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पांचवा दिया गया है x माइनस 4 और 3x² प्लस 5y को गुना कीजिए। तो इसको गुना करना है तो डायरेक्ट हमने गुना के फॉर्म में लिख लिया। सबसे पहले इस वाले पद का पूरे के साथ कर देंगे, फिर -4 का इस पूरे के साथ कर देंगे, और फिर x का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³, ठीक है। और फिर x का इस 5y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5xy। इसी तरीके से 4 का करेंगे तो 4 तिहाई 12, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 12x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20 y हो जाएगा, और बस यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सरल कीजिए, सरल करना है आपको। ये दिया गया a प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई है 2a माइनस 3b प्लस सी, माइनस में 2a माइनस 3b और c, ठीक है। तो ये आपको पता है ये क्या है, बहुपद, बहुपद का गुना है। इस पद को पूरे के साथ कर दिया पहले, b को फिर इसके साथ कर दिया, माइनस में c इधर गुने में लिखा था हमने, इधर ला के लिख दिया, आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ऐसा बन गया। अब इनको आपको गुना करना है तो ये हो जाएगा 2a², इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस 3ab लिखो या ba लिख दिया है, ठीक है, ab भी लिख सकते हो, और प्लस माइनस प्लस 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 ac हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3b² हो जाएगा, प्लस 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 bc हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 2ac हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3bc हो जाएगा। और ये देखो a² कहीं और है क्या, नहीं, तो इसको आपने लिख दिया। और इसके बाद 3ab और कहीं है क्या, ab, ये भी रहा, एक ab एक ab ये भी रहा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या 3 है, माइनस का सिंबल लग गया, और 3 में से 2 चला गया यानी कि ab बचा सिर्फ, ठीक है। ac यहाँ पे 1 है और कहीं है, हाँ जी ये रहा एक ac, और यहाँ पे प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा, बड़ा 2 है यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा यानी कि ac, और माइनस b² ये और कहीं नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस 5bc, ये भी bc, ये एक bc रहा, और एक ये रहा bc, और कहीं है क्या, 5 कैसे हो गया फिर, ये bc 4 है, ठीक है, 4 ही होगा, 4bc, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और इस तरीके से आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। और भी वर्कशीट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।